बार क्या होता है, हमें पता चलता है कि किसी रिक्शे वाले को लॉटरी निकली, हम हैरान होते हैं, अच्छा उसको लॉटरी निकली। जो रिक्शे 10-10 रुपए लेकर वो अपना एक बसर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, पसीना बहा रहा था, वो 2 करोड़ का मालिक हो गया। कोई फुटपाथ पर बैठा है, उससे पता चलता उसकी लॉटरी निकली। तो ये क्या है, इसे कहते हैं राजयोग। कई बार क्या होता है, अरे ये तो टिकट ही नहीं ले रहा था, जबरदस्ती उसने टिकट दी। वो अपनी जब उसकी कोई जब लॉटरी निकल आती है तो वो उसके इंटरव्यू लेते हैं, तो वो कहते हैं जी मैं तो टिकट ले ही नहीं रहा था, मुझे तो इसने धक्के से कहा नहीं आप ले जाओ, मुझे तो पैसे भी कल दे जाना, कोई बात नहीं, तो मैंने तो ऐसे ली थी, मेरे को लॉटरी निकली। तो ये होता है राजयोग, जो कि किनकी किस्मत में होता है, ये कुंडली में जिसका राजयोग होता है उसको जीवन में ये नहीं पता उसकी जवानी में या उसके बुढ़ापे में या उसको बचपन में उसको कितनी की ऐश्वर्य भरी जिंदगी मिलती है। इतना ऐश्वर्य कि उसके जीवन में सारी सुख सुविधाएं, सारे ऐशो आराम, चाहे नक्षत्र जैसे मर्जी हो, बट उन पे प्रभाव उसका ये पड़ना है कि उसको जिसके राजयोग है उसको सब कुछ मिल ही जाना है। कुछ भी ऐसे नहीं है नहीं मिलेगा, बशर्ते कर्म करना जरूरी है। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं एक आपको बहुत उदाहरण देती हूँ राजयोग की, कि जो सुदामा जी थे उनके भी कुंडली में राजयोग था। आप जानते हो वो कितने गरीब थे, कितने ऐसा था उनके दासों जैसा उनका हाल था, बहुत भिखारियों जैसी उनकी हालत थी। और उनकी पत्नी के ताने मारने पर वो भगवान वासुदेव जी से मिलने के लिए गए, और जब वो कुछ मांगते हैं भी मैं उनके लिए लेके क्या जाऊं, तो एक कच्चे धाना वो लेके वहां पर चले गए हैं। और वहां पर उनको कोई अंदर नहीं जाने दे रहा, क्योंकि जो भगवान कृष्ण के बाहर जो उनके द्वारपाल थे, वो भी उनके जो कहते हैं कि उनके जो गहने पहने हुए थे, जो उनकी वेशभूषा थी, किसी राजा से कम नहीं थी। तो उनको जब पता चलता है ये तो कृष्ण जी का, ये तो दोस्त कह रहा है, मित्र हूँ मैं, ये नहीं हो सकता, हमारे तो भगवान कृष्ण इतने बड़े राजा हैं, ये कहाँ उनके रीस करता है। पर बार बार प्रार्थना करने पर जब अंदर भेज देते हैं तो वही देखते हैं कि वही उनके चरण धोकर पी रहे हैं वासुदेव, वो जो कच्चे चावल लेके गए उनको खा के तृप्त हो रहे हैं। और जिनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, जिनकी खाने के लिए भोजन नहीं था, जब वो वहाँ से मिलकर, उनको कृष्ण जी से मिलकर जब अपने घर जाते हैं, उन्हें अपने घर की पहचान नहीं आती। तो ये क्या हो गया, ये महल कहाँ से उतर गए, पूरे का पूरा एरिया ही सारे के सारे महल बन गए हैं। उनकी पत्नी की उनको पहचान नहीं आती, फिर जिसके पास खाने को दाना नहीं था, आज वो सोने से लदी, हीरे मोतियों से लदी हुई खड़ी है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राजयोग। तो ये राजयोग हर एक की कुंडली में नहीं होता। कई बार क्या होता है कि कोई सर्विस करता है, कोई गवर्नमेंट सर्विस करता है, और एक जैसी सर्विस है, कोई उसमें संतुष्ट है, कोई उसमें असंतुष्ट है, भी हमारा तो गुजारा ही नहीं होता, कोई इतना संतुष्ट है कि उसको कोई परवाह ही नहीं, उसको लग रहा है। तो ये अलग अलग होता है कि हर एक की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो कई बार क्या होता है, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में शेयर सबने लगाए हैं, किसी ने किसमें लगाए, और जिसका भाग्य उदय हो गया उसका क्या, उसको इतना शेयर मार्केट में मुनाफा हो गया कि वो एकदम 180 डिग्री पे पहुंच गया, और उतने ही पैसे किसी और ने लगाए, एकदम जीरो पे आ गए, एकदम बढ़ जाना, एकदम ऐश्वर्य मिल जाना, एकदम यश कीर्ति हो जाना, एकदम ही। मैंने आपको एग्जांपल दे, हमें लग रहा है जो आदमी कल रिक्शा चला रहा था आज वो कंपनी का मालिक बना बैठा है। तो इसे सिर्फ क्या कहते हैं, राजयोग। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कहीं भी चेक कराने की जरूरत नहीं है कि हमारी कुंडली में राजयोग है या नहीं। आप सिर्फ जन्म तारीख से पता कर सकते हो कि आपकी कुंडली में राजयोग है कि नहीं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। अब आप नोट करें, कोई कॉपी ले ले, कॉपी पेन ले ले, आप नोट करते जाएं भी आप अपनी जन्म तिथि से ही पता करें भी आप राजयोग है कि नहीं। अब मैं आपको एक तारीख मैं बोलती हूँ, आप अपनी तारीख देखो, जैसे 16/9/1996। तो मैंने ये तारीख मैंने बोली, पहले आपने मूलांक का जोड़ करना है। तो मूलांक कौन सा होता है, जो जन्म तारीख होती है वो मूलांक होता है। तो जन्म तारीख मैंने बोली है 16, तो आपने 1 और 6 मैंने प्लस कर दिया तो वो 7 बन गया। आपकी मान लो 13 है
आप एक 1+3 करो। अगर किसी की 9 है तो वो अकेला 9 प्लस करेगा, अगर 7 है तो अकेला 7 प्लस करेगा। तो 7 प्लस क्या, 7 मतलब 7 ही रह गया। तो ऐसे आपने मूलांक पहले निकालो सब, अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो डेट है उसको प्लस करके निकाल लो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने भाग्यांक निकालना है। आपका भाग्यांक कौन सा है, जैसे मैंने बोला 16/9/1996, ठीक है। तो भाग्यांक 6 और 1 जोड़ो, उसके बाद में प्लस, मैं जोड़ रही हूँ, आप अपने हिसाब से जोड़ना। उसके बाद मैंने +9 किया, फिर मैंने +1 किया, फिर मैंने +9 किया, फिर +9 किया, फिर +6 किया, मतलब 16/9/1996 मैंने ये प्लस कर लिया। अब जब आप इसको प्लस करोगे तो जब आप उसका टोटल देख लो कितना आएगा। तो मैंने प्लस किया तो ये आ गया 41 को जब मैंने 4 और +1 किया तो वो आ गया 5। आप उसका टोटल करके देख लो कितना आता है। तो ये जो भाग्यांक है वो कितना आ गया, 5 आ गया मेरा, और वो मैंने आपको पहले बता ही दिया, 6 और 1 7 हो गया। अब हम चलते हैं कि हमने बनाना है राजयोग कैसे बनता है। तो आपने सारी जो पहले आपने मूलांक है सारी डेट आपने प्लस कर लो, 16/9/1996 प्लस आपका जो आपने मूलांक निकाला है प्लस आपने जो भाग्यांक निकाला है। अगर आप उसको प्लस करते जाओ, वह सारा प्लस करोगे तो उसका टोटल बना लो आप कितना हो गया। जैसे मेरा 53 हो गया तो वो टोटल मेरा बन गया 8, ठीक है। आप अपना टोटल करके देखो कितना बनता है। वो जो टोटल बन गया उसमें से आपने पता करना है कि भाग्यांक कितना है जो आपका राजयोग बनेगा। अगर आपका भाग्यांक प्लस करके 1 आता है या 6 आता है या फिर 8 आता है तो आपके कर्मों में राजयोग है। ये 101% श्योरिटी है कि आपको राजयोग मिलेगा ही मिलेगा। बस बशर्ते कर्म करना हमने नहीं छोड़ना। आपको समझ आ गया मैंने कैसे बताया है। जो जन्म तारीख है अकेली वो मूलांक है, जो सारा टोटल है उसका जो प्लस है वो भाग्यांक है, और जो सारा टोटल करके मूलांक प्लस भाग्यांक हो गया वो राजयोग हो गया। तो ऐसे आप अपना राजयोग निकाल सकते हो। कर्म करना हमारा फर्ज है। अगर किसी के राजयोग भी है तो वो कर्म करें, कर्म का ही फल मिलेगा। भगवान हमें कर्मों का ही फल देते हैं। इसलिए ये नहीं कि हमारे राजयोग आ गया हमने मेहनत नहीं करनी, नहीं, मेहनत हमने करनी है फिर हमें राजयोग का फल मिलेगा। अगर किसी का राजयोग नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम इतने सामर्थ्य हैं, हम इतने, हमारे ऊपर नक्षत्र हमारे भी अच्छे हैं, हम इतने उपाय करते हैं, हमारा वैसे ही राजयोग हो जाएगा। तो उसके साथ मेरे को लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको कोई भी वीडियो आपको आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो अब मैं विदाई लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी, जय माता।